मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में हुआ भयंकर बवाल। मात्र 6 मिनट में सदन स्थगित करके भाग खड़े हुए स्पीकर ओम बिरला। मतलब कल तो सदन में विपक्ष ने काले झंडे लहराए और आज पोस्टर बैनर लेकर स्पीकर की कुर्सी तक घुस गए और मुंह पर पोस्टर दे मारा तो बवाल खड़ा हो गया। तो फिलहाल सदन में ऐसा क्या हुआ कि धमकी देकर भाग खड़े हुए बिरला? आपको तस्वीरों समेत बिरला का बयान सुनाएंगे। विपक्ष ने कैसे मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया और चुनाव आयोग कैसे सफाई देने पर मजबूर हुआ, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले सदन में किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कमान संभाली है और गदर काट दी है, तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्पीकर ओम बिरला मुस्कुराते हुए आते हैं और हड़बड़ाते हुए भाग जाते हैं। आपको बता दें, जैसे ही सदन का सत्र शुरू हुआ, सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को बोलने का समय दिया गया है। अब जैसे ही हरदीप पुरी बोलना शुरू करते हैं, इंडिया गठबंधन गदर काट देता है। जबरदस्त नारेबाजी की जाती है, पोस्टर बैनर लहराए जाते हैं। इस पर भी जब बिरला सुनने के लिए तैयार नहीं होते तो इंडिया गठबंधन के सांसद सत्ता पक्ष की तरफ आ जाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरदीप पुरी के फ्रेम में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने अपने पोस्टर घुसा दिए हैं। आप देख सकते हैं, पोस्टर साफ दिखाई दे रहा है और इस पोस्टर में लिखा भी हुआ है कि निष्पक्ष मतदाता सूची वास्तविक लोकतंत्र के लिए। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ नारेबाजी नहीं की जा रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चालाकी भी दिखाई है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ बिरला है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक तरफ बिरला है कि बोलने देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अपना रास्ता खुद बना लिया है। इतनी भयंकर नारेबाजी हुई है, इतनी भयंकर नारेबाजी हुई है कि बिरला की हालत खराब हो गई है। मैं फिर दे रहा हूं, तख्तियां लेकर आने पर सदन नहीं चलेगा। आप या तो सीट पर जाएं, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी सदन स्थगित किया जाता है तो पहले 12 बजे तक, फिर 12 बजे के बाद 2 बजे तक स्थगन होता है। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि 11 बजे सदन शुरू हुआ और 11:06 पर 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि स्पीकर बिरला पोस्टर बैनर से हड़बड़ाते हैं, घबराते हैं और तो और बौखलाते हैं। फिलहाल पोस्टर्स को देखकर कितना टेंशन में आ जाते हैं, वीडियो देखिए। शिव जी कहते हैं, सर देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए सर, देखिए देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो। तो पहले जो हुआ था वो आज एक बार फिर से सदन में होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोले और पोस्टर उठाए तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ओम बिरला ने कैमरा अपनी तरफ घुंघवा दिया। अब वही कुछ हरदीप पुरी के साथ हुआ। हरदीप पुरी के फ्रेम में जैसे ही पोस्टर आया, पहले तो साइड से कैमरे को लगाया गया और उसके बाद स्पीकर बिरला की तरफ लगातार कैमरे को रखा गया है। तो ना पोस्टर के जरिए बात पहुंच पाए, ना सांसदों की बातों के जरिए बात पहुंच पाए और ना ही चुनाव आयोग पर चर्चा हो पाए। आप देख सकते हैं कि मानसून सत्र में किस तरीके से सत्ता पक्ष मनमानी पर उतर आया है। एक तरफ सत्ता पक्ष है कि सुनने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ विपक्ष है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि पोस्टर बैनर को लेकर स्पीकर बिरला की तरफ से धमकी तक दी गई है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने फिर भी गदर काट दी है। सड़कों का आचरण विहार आप संसद में कर रहे हैं। सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपको बता दें, ये वही स्पीकर बिरला हैं जिन्होंने 145 से ज्यादा विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड करके सदन में बिलों पर बिल पारित करवाए थे। लेकिन इस बार मानसून सत्र में पेच फंस गया है और कितना तगड़ा पेच फंस गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तरफ
उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला की भी हालत खराब हो रही है। और कितनी हालत खराब हो रही है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस बार सदन के सत्र में पहले तो ओम बिरला बहुत कम आते हैं और जब भी आते हैं तो तुरंत सदन को स्थगित करके भाग जाते हैं। फिलहाल अब भागने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने चौतरफा भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। आपको बता दें कि सिर्फ सदन के अंदर नहीं, सदन के बाहर भी भयंकर नारेबाजी की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने सदन के गेट को जाम कर दिया है। और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि इस बार तो सोनिया गांधी भी मैदान में उतर आई हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ SIR डाउन डाउन के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अब ऐसे हालातों में मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की इतनी हालत खराब हो गई है कि सदन में तो किसी तरह की कोई चर्चा हुई नहीं है, लेकिन हाँ, चुनाव आयोग जरूर सफाई देने पर मजबूर हो गया है। आपको बता दें कि किसी अधिकारी नहीं बल्कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान निकलकर सामने आया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा भी हुआ है कि क्या फर्जी वोटर्स को मतदान करने दें, बिहार में SIR पर CEC ज्ञानेश कुमार का राजनीतिक दलों से सवाल। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पहले फर्जीवाड़ा चल रहा था, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश भाग खड़े हुए हैं। जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई है। आपको बता दें कि खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि इस बार अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो इंडिया गठबंधन बिहार के चुनावों का बहिष्कार कर देगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया तो इंडिया गठबंधन बिहार के विधानसभा चुनावों को बहिष्कृत करने की तैयारी में है। खबर भी मौजूद है, तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और इस बयान ने तहलका मचा दिया है। खबर आप देख भी सकते हैं, आज तक की खबर है, इसमें लिखा भी हुआ है कि बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकता है विपक्ष, तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। तो बयानों पर बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, सवालों पर सवाल दागे जा रहे हैं और इन सभी सवालों के बीच अगर सबसे बुरी हालत किसी की है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें, बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का नहीं बल्कि कुर्सी का सवाल बन चुका है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा तो हो चुका है। ऐसे हालातों में अगर बिहार का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी हार गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से पेच फंस गया है, जिस तरीके से मानसून सत्र ठप पड़ा है, ऐसे हालातों में बिहार के चुनावों का क्या होगा और मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या धनखड़ के इस्तीफे के बाद जल्द दूसरा बड़ा इस्तीफा होने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।